हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लिए इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। उम्मीद है आपने इसके पहले के वीडियो को देखा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे, आग ऐतिहासिक काल में हमने कई शहरों को पढ़ लिया था, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, चौहदड़ो की सभ्यता, रोपड़ को यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एक बार इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। और आज का जो हमारा शहर है वो बनवाली, हम बनवाली शहर को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपसे एक बार फटाफट रिवीजन करवाते हैं। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में। किस सन में? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा में हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई थी? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, आर्यस 37 कब्रिस्तान, हाथी की खोपड़ी, एक सींग वाला जानवर। यह सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा की खुदाई से। हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। एक सींग वाला जानवर कहाँ पे मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। औरतों से संबंधित चीजें कहाँ पर देखी गई थी? औरतों से संबंधित चौहदड़ो शहर में। कहाँ पर? चौहदड़ो शहर में। चौहदड़ो की खुदाई किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। किसने? गोपाल मजूमदार ने। वेरी गुड। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। किस शहर में? पाकिस्तान के नवाब शाह शहर में। यहाँ पर कौन सी चीज़ें फेमस हैं? मेकअप से संबंधित चीज़ें, औरतों से संबंधित, लड़कियों से संबंधित चीज़ें। चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। लकड़ी की ओखली कहाँ पर मिली? लकड़ी की ओखली हड़प्पा सभ्यता में। वेरी गुड। दुर्ग रहित शहर कौन सा देखने को मिला? दुर्ग रहित चौहदड़ो। कौन सा? चौहदड़ो। जानवर के साथ इंसान का कब्र कहाँ पर देखने को मिला? रोपड़ में। कहाँ पे? रोपड़ में। रोपड़ की खुदाई किस सन में हुई? 1953 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। वेरी गुड। हाँ। नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरज़ोम में क्या देखने को मिला था? जानवर के साथ मनुष्य का शव। वेरी गुड। यहाँ तक का वीडियो आपको समझ में आ गया। आज का जो हमारा है वो बनवाली शहर। आज हम किसे पढ़ेंगे? बनवाली शहर को पढ़ेंगे। बनवाली शहर आज के हरियाणा प्रांत में है। उस समय का बनवाली और आज का हरियाणा। वहाँ पर देखने को मिला है रंगोई नदी के किनारे। कौन सी नदी? रंगोई नदी के किनारे। किसके द्वारा इसकी इसकी खुदाई की गई है? रविंद्र सिंह के द्वारा। बनवाली की खुदाई किसके द्वारा की गई? रविंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ पर? हरियाणा में। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। मतलब क्या है इसका? जैसे आपको हमने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विकसित सभ्यता थी, विकसित शहरी सभ्यता थी। तो शहरों में नालियाँ व्यवस्थित होती हैं, ढकी हुई होती हैं। तो लेकिन बनवाली जो शहर था, यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर सोख्ता डाला गया, मतलब 2 बड़े बड़े गड्ढे किए गए, उसमें बड़े बड़े सोख्ते डाले गए। एक सोख्ते में पहले घर का पानी जाता है। जब वो सोख्ता भर जाता है तो उस पानी को दूसरी जगह, मतलब नाली का पानी दूसरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। जब तक ये गड्ढा फिल होता है तब तक वो सोख्ता सूख जाता है। यहाँ पर वही व्यवस्था देखने को मिली है। कहाँ पर? बनवाली में। सोख्ता की व्यवस्था कहाँ देखने को मिली? बनवाली में। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? रविंद्र सिंह के द्वारा। वेरी गुड। किस जिले में? हरियाणा जिले में। कौन सी नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे। उसके बाद आता है हमारा शहर कालीबंगा। कौन सा शहर? कालीबंगा। कालीबंगा किस शहर में है? राजस्थान। आज के राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। जिस तरह मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या मैंने बताया था? मृतकों का टीला, उसी तरह कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है कालीबंगा। यहाँ पर भी हमें अनेक चीज़ें प्राप्त हुई हैं। लिखित साक्ष्य तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, लेकिन उसे पढ़ा कहीं का भी नहीं जा सका है। इसके पुरातात्विक स्रोत से ही हम इसकी जानकारी और इसका नामकरण किए हैं। तो कालीबंगा में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं? काली चूड़ियाँ मिली हैं,
जुता हुआ खेत मिला है, कर्मकांड से संबंधित चीज़ें, कर्मकांड जैसे यज्ञ हुआ है, बलि प्रथा, ये सब जो होता है वहाँ उससे संबंधित चीज़ें हमें कहाँ पे प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। यह कहाँ पर है, राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे, जो पहले की सरस्वती होती थी, आज के उसका नाम राजस्थान में घग्गर हो गया है, वहाँ पर कालीबंगा शहर विकसित हुआ था। किसके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा कालीबंगा की खुदाई की गई थी। कालीबंगा की कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, काली चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत, कर्मकांड के साक्ष्य और यज्ञ के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, कालीबंगा में। नेक्स्ट हमारा जो शहर है वो है धौलावीरा। कौन सा शहर है, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के मैक्सिमम जो स्थल हैं वो गुजरात में पाए गए थे, जैसे धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, यह सब कहाँ पर पाए गए थे शहर, यह सब गुजरात में ही पाए गए थे। तो धौलावीरा शहर कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा। यह आज के पता चला, इसके पहले सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल चौहदड़ो को माना जाता था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, धौलावीरा। सॉरी, इसके पहले मोहनजोदड़ो को माना जाता था, लेकिन अब कौन सा हो गया है, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा। किसने इसकी खुदाई की थी, रविंद्र सिंह ने। इसकी खुदाई किसने की थी, रविंद्र सिंह ने। रविंद्र सिंह ने एक और खुदाई की थी, कौन से शहर की, आप बता सकते हैं, फटाफट बताइए। रविंद्र सिंह ने एक और खुदाई की थी, कौन से शहर की, बनवाली की। वेरी गुड। हरियाणा के बनवाली की खुदाई रंगोई नदी के तट पर रविंद्र सिंह के द्वारा की गई थी। यह एक अव्यवस्थित शहर था, कौन सा, बनवाली शहर अव्यवस्थित शहर था। यहाँ पर नालियाँ नहीं पाई गई थी, सोख्ता मिला था, सोख्ता, टेढ़ी मेली सड़कें पाई गई थी। लेकिन बनवाली में आपको बता दें एक हल मिला था, टेराकोटा का हल, यानी टेराकोटा, मिट्टी के बर्तनों को टेराकोटा कहा जाता है, वह मिला था यहाँ पर, कहाँ पर, बनवाली में। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सुरकोटदा शहर। सुरकोटदा, यह भी कहाँ पर पाया गया, गुजरात में पाया गया। कहाँ पर, गुजरात में। इसकी खोज किसने की थी, ऑरन स्टाइन नामक व्यक्ति ने सुरकोटदा की खोज की थी, दास्क नदी के तट पर, पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में। सुरकोटदा में एक छोटा सा बंदरगाह देखने को मिला है, और यहाँ पर कलश समाधान होते थे, कलश समाधान तथा घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। कलश समाधान क्या होता है, मन का होता है, मन का घड़ा, खूब बड़ा सा घड़ा, जिसे हम मृद भांड कहते हैं। मिट्टी के घड़े को क्या कहा जाता है, मृद भांड। उसी में मनुष्य को दफनाया नहीं जाता था, जलाया नहीं जाता था, उसी मिट्टी के घड़े में मनुष्य का शव, मनुष्य के कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो इसी से पता चला यहाँ पर कलश समाधान होता था। और यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। घोड़े की हड्डियाँ, यहाँ छोटा सा बंदरगाह था तो लोग, व्यापारी लोग आते रहे होंगे, तो घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई। उसके बाद आता है लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा शहर है लोथल। यहाँ पर बहुत बड़ा बंदरगाह, यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है। कहाँ पर, लोथल शहर में। लोथल का दूसरा मतलब बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है, बंदरगाह को हम पत्तन नाम से जानते हैं, पत्तन। और इंग्लिश में इसे हम सीपोर्ट कहते हैं, इसी को गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। बंदरगाह को पत्तन, सीपोर्ट, गोदीवाड़ा सब किसे कहा जाता है, बंदरगाह को। बंदरगाह से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर व्यापार होते थे, व्यापारी लोग आते थे। व्यापार कहाँ से होता था, फारस से। फारस से यहाँ पर व्यापार होता था, जो आज का ईरान है वहाँ से व्यापार होता था। कैसे पता चला कि फारस से ही व्यापार होता था, क्योंकि भारत में फारस की मुद्रा देखने को मिली है, और फारस में भारत की मुद्रा देखने को मिली, इसलिए पता चलता है कि ईरान से व्यापार हुआ करता था लोथल बंदरगाह के द्वारा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। मोहर किस चीज़ के होते थे, मिट्टी के होते थे, मिट्टी के होते थे मोहर। ठीक है, लोथल के जो दरवाजे हैं वो मेन रोड पे खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर हैं, मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुलते थे, साइड से लोग निकल जाते थे। मेन रोड पे दरवाजे इसलिए नहीं खुलते थे क्योंकि पहले तो बैल चलते थे, घोड़ा चलते थे। मान लो कोई बच्चा रोड पे टहल रहा है, घोड़ा आया कुचल के चला गया, इसलिए मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल के जो दरवाजे थे वो मेन रोड पे खुलते थे। क्यों मेन रोड पे खुलते थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब व्यापार होते थे, व्यापारी आते थे, तो उसके लिए जगह चाहिए होता था ना, स्पेस चाहिए होता था, इसलिए यहाँ पे मेन रोड पे दरवाजे खुलते थे। आपको एक चीज़ बता दें, लोथल शहर का जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है, यहाँ पे अनेक प्रकार के समाधान देखने को मिले। कहीं पर आपने पढ़ा कि मतलब कलश समाधान, कहीं पर कब्रिस्तान, कहीं पर मृतकों का टीला। लोथल शहर में अनेक प्रकार के समाधान मिले, युगल समाधान मिले। युगल समाधान मतलब युगल यानी स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। यहाँ पर कलश समाधान भी देखने को मिला है, जलाए हुए लोग भी मिले हैं,
मतलब ऐसा क्यों हुआ लोथल शहर में? एक बार आप दिमाग लगाइए, लोथल शहर में ऐसा क्यों हुआ? लोग अनुमान लगाते हैं कि यह एक व्यापारिक शहर था, लोग व्यापार करने के लिए यहाँ आते थे। तो व्यापार करने के लिए जब आते तो किसी की डेथ, मतलब अनेक धर्म के लोग आते थे। आज भी आप देखते हैं हिंदू धर्म में जलाए जाते हैं, मुस्लिम धर्म में दफनाए जाते हैं। इसी तरह से पहले भी होता था ना, लोग अपने अपने धर्म को मान्यता देते थे, तो सभी धर्म के लोग व्यापार करने आते थे। ऐसा तो है नहीं कि केवल हिंदू व्यापार करेंगे, केवल सिख व्यापार करेंगे, ऐसा तो था नहीं, सभी धर्म के लोग व्यापार करते थे। तो व्यापार करने के लिए लोग आते थे और अपने अपने समाधान अपने अपने तरीके से करते थे। लोथल में हाथी के दांत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाथी के दांत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल शहर से प्राप्त हुए हैं। युगल समाधान को सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा लगता है यहाँ पे सती प्रथा की प्रचलन थी, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता ना तो मतलब सारी लाशें जो थी, सारे कब्र जो थे वो मतलब साथ में युगल मिलते, लेकिन कुछ कुछ सिंगल भी मिले हैं। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि मतलब सती प्रथा हो भी सकता है और नहीं भी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे अंतिम शहर है वो है रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है रंगपुर? गुजरात में। या कहाँ पर पाया गया? गुजरात में पाया गया। यहाँ धान की भूसी प्राप्त हुई है। रंगपुर में क्या मिली है? धान की भूसी प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। किस सन में? 1922 ईस्वी में। किस सन में? 1922 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। किस सन में? 1921 ईस्वी में। किस सन में? 1921 ईस्वी में। चौहुदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? चौहुदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? गोपाल मजूमदार के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल मजूमदार के द्वारा। किस सन में? 1931 ईस्वी में चौहुदड़ो की खुदाई की गई गोपाल मजूमदार के द्वारा सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में। ठीक। फिर अगला शहर जो था रोपड़। रोपड़ की खुदाई किसके द्वारा की गई? यज्ञदत्त के द्वारा 1953 ईस्वी में। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा रोपड़ की खुदाई की गई 1953 ईस्वी में। फिर बनवाली रविंद्र सिंह के द्वारा खुदाई किया गया, हरियाणा प्रांत में आज भी मौजूद है, रंगोई नदी के तट पर। कालीबंगा किस लिए फेमस है? काली चूड़ियों के लिए। कालीबंगा किस लिए फेमस है? काली चूड़ियों के लिए। मोहनजोदाड़ो किस लिए फेमस है? मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला उसे कहते हैं, उसका सेकंड नाम है मृतकों का टीला, लेकिन वो फेमस किस लिए है? विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। सबसे बड़ा बिल्डिंग जो है विशाल जो है वह विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो का ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। ठीक। हाँ। काजल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेकअप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौहुदड़ो से। ठीक है। सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? आप बताइए, सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? अभी हमने आपको बताया था ना, कलश समाधान और घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? ऑरनस्टाइन ने सुरकोटदा की खुदाई की थी। वेरी गुड। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। यहाँ पर विशाल बंदरगाह प्राप्त हुआ। बंदरगाह का और क्या क्या नाम है? पत्तन, सीपोर्ट, गोदीवाड़ा। वेरी गुड। मोहर जो लोथल में मोहर प्राप्त हुआ उस पर क्या बना हुआ था? क्या सिंबल? एक सींग वाला जानवर उस मोहर पर बना हुआ था। चौड़ी सड़कें कहाँ से प्राप्त हुई? चौड़ी सड़कें मोहनजोदाड़ो से। और मेन रोड पे सड़कें कहाँ पे खुलती थी? लोथल में। मेन रोड पे सड़कें कहाँ खुलती थी? लोथल में। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर धौलावीरा। वेरी गुड। भारत का सबसे बड़ा शहर धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखीगढ़। हाँ, राखीगढ़ में मौजूद है ना। सॉरी, धौलावीरा गलती से निकल गया। राखीगढ़ सबसे बड़ा। राखीगढ़, उसके बाद धौलावीरा, उसके बाद मोहनजोदाड़ो, उसके बाद हड़प्पा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखीगढ़, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर हड़प्पा। सबसे बड़ा राखीगढ़, फिर धौलावीरा, फिर मोहनजोदाड़ो, फिर
हड़प्पा। सबसे बड़ा शहर, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हड़प्पा। वेरी गुड। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। जुता हुआ खेत? कालीबंगा से। यज्ञदत्त शर्मा ने किसकी खोज की थी? रोपड़ की। किसकी खोज की थी? रोपड़ की। पालतू जानवर के साथ मनुष्य का मानव का कब्र कहाँ पर मिला है? रोपड़ में। कर्मकांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कर्मकांड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। ठीक। कालीबंगा की खोज किसने की थी? ए.के. थापड़ और बीबी लाल। किसने? ए.के. थापड़ और बीबी लाल के द्वारा। ठीक है। एक सींग वाला जानवर कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। कुत्ते के साथ बिल्ली के पैर के निशान? चहुदड़ो। दुर्ग रहित शहर? चहुदड़ो। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें? चहुदड़ो। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट पूछ ले। अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई? चहुदड़ो से। लकड़ी की ओखली? हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली? हड़प्पा से। हाथी की खोपड़ी? हड़प्पा से। हाथी की खोपड़ी? हड़प्पा से। पुरोहित आवास? मोहनजोदाड़ो से। पुरोहित आवास? मोहनजोदाड़ो से। कब्रिस्तान? हड़प्पा से। कब्रिस्तान? हड़प्पा से। सुई धागा? सुई धागा? चहुदड़ो से। व्यापार? व्यापार के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। युगल समाधान? युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए? फटाफट बताइए। ठीक ठीक। ठीक है। मल्टी समाधान मतलब सभी प्रकार के समाधान कहाँ पर प्राप्त हुए? लोथल में। युगल समाधान भी लोथल में। लोथल में सभी प्रकार के समाधान प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा? सुरकोटदा पश्चिमी भाग में। सबसे पहली मानव की सभ्यता कहाँ पर? मानव की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? मानव कहाँ पर विकसित हुए? अफ्रीका में। लेकिन सभ्य मानव कहाँ पर पाए गए? पश्चिमी एशिया में। कहाँ पर? पश्चिमी एशिया में। ठीक है। सॉरी, दक्षिणी एशिया में। सभ्य मानव कहाँ पर पाए गए? दक्षिणी एशिया में। भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। साउथ एशिया की सबसे बड़ी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। किस सन से किस सन तक फैली हुई है? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। बीसी का फुल फॉर्म? बिफोर क्राइस्ट। एडी का फुल फॉर्म? एमिन डोमिनो। बीसी और एसी क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया? कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछिएगा। इतिहास की खोज किसने की थी? हेरोडोटस ने। इतिहास की खोज किसने की? हेरोडोटस ने। इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया? 3। प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और मध्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। आग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। आग ऐतिहासिक काल का एक कहावत बहुत ज़्यादा फेमस है कि जैसे आज के डॉक्टर लिखते हैं उस तरह की लिखावट है। आज के डॉक्टर अगर लिख दिए तो हम लोग उसे पढ़ नहीं सकते हैं, उसी तरह आग ऐतिहासिक काल की लिखावट थी। पता है, मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति ने जाके पूछा कि डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी है? मेडिकल स्टोर वालों ने कहा कोई दवा नहीं लिखी है, उसने लिखा है कि मैंने तो खूब लूटा, अब तुम भी लूटो। तो आग ऐतिहासिक काल में डॉक्टर वाली लिखावट है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। नव पाषाण काल का दूसरा नाम उत्तर पाषाण काल। सबसे पहली कृषि कहाँ पर देखी गई? मेहरगढ़ में। सबसे पहली कृषि मेहरगढ़ में। सबसे पहले कृषि किसकी हुई थी? जौ और गेहूं की। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। श्रमिक आवास मतलब लोग आवास बनाकर रहना शुरू कर दिए थे। कहाँ पे? नव पाषाण काल में। आवास बनाकर लोग रहना कहाँ पर अस्थायी आवास बना लिए थे? नव पाषाण काल में। ठीक है, और कुछ? हाँ, पहिए की खोज किस काल में हुई थी? पहिए की खोज उत्तर या नव काल में, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता। मन का जिसे मृद भांड कहते हैं, मृद भांड का खोज कब हुआ था?
नव पाषाण काल में। ठीक है, ताम्र पाषाण काल क्यों नाम पड़ा? ताम्र पाषाण काल। चिलकोलिथ क्यों नाम पड़ा? क्योंकि तांबे की खोज हो गई थी। कहाँ पर? ताम्र पाषाण काल में। औद्योगिकीकरण कब से शुरू हुआ? ताम्र पाषाण काल से। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया? कुछ भी छूट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। किस काल के मानव आखेट करना सीखे थे? पूरा पाषाण काल में मानव आखेट करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिला है? तो इलाहाबाद के कोल्डीवा में चावल का साक्ष्य मिला है। पाकिस्तान के सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच क्या मिला है? खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहली कृषि किसकी हुई थी? गेहूं और जौ की। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मतलब सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो था। यहाँ तक का वीडियो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। एक दिन हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे। टेस्ट में अभी तक की जितनी भी चीज़ें हम आपको, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी तब हम आपका टेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद आगे ऐतिहासिक काल के बाद हम आपको ऐतिहासिक काल पढ़ाकर ख़त्म करेंगे, फिर टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से रिवीजन पर डे करते रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह का वीडियो हम आपको लिए लाते रहें। वीडियो में कोई भी कमी हो तो निसंकोच आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।